दोस्तों चंद्रयान 3 मंजिल के करीब पहुंच चुका है और चंद्रयान मिशन चांद की चौथी कक्षा में पहुंचकर इसरो ने बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी दी है 15 अगस्त पर। 15 अगस्त आज स्वतंत्रता के दिन इसरो ने भारत का झंडा चंद्रमा पर लहराने का निर्णय ले लिया है और जल्द ही 17 अगस्त की तारीख एक अहम तारीख होने जा रही है। आज 15 अगस्त में जहां पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, भारत में पृथ्वी पर झंडा लहराया जा रहा है, तो इसरो ने भी एक कसम खाई है कि हम बहुत जल्द अब चंद्रमा पर अपना झंडा लहराने वाले हैं। और ऐसा क्या हुआ है सब कुछ जानेंगे, वीडियो में अपडेट देने वाले हैं। साथ ही चंद्रयान 3 ने जो अहम तस्वीरें खींची है, जो भयानक तस्वीरें दी है चंद्रमा की, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसा क्या है चंद्रमा पर जो कि देखने के लिए हम बेताब हैं। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और यदि आप भी भारतीय हैं तो भारत के बारे में 2 शब्द जरूर कहिएगा। और आप सभी के लिए स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों यदि आप भी भारतीय होने पर गर्व करते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में भारत के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमारे अन्य भाइयों के लिए भी। चंद्रयान 3 मंजिल के करीब पहुंचा है और उसने कई सारी बातें उजागर की है। बता दें कि चंद्रयान 3 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद से 150 किलोमीटर दूर कक्षा में यात्रा कर रहा है। चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलेशन चरण चल रहा है और चंद्रयान 3 ने अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में शुरू हो चुका है। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन मंजिल के और करीब पहुंच गया है और इसरो ने आज जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चांद की कक्षा के एक और वृत्ताकार चरण को पूरा कर लिया है और अब वह चांद के और करीब पहुंच चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रयान 3 अब चांद के चौथे ऑर्बिट में प्रवेश कर गया है और चांद के करीब पहुंच गया है। इसरो ने बताया कि 14 अगस्त की सुबह करीब 11:15 बजे चंद्रयान 3 के थ्रस्टर्स को चालू किया गया था, जिसकी मदद से चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक कक्षा बदली। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने पहली बार चांद की कक्षा में प्रवेश किया था। उसके बाद से 3 बार कक्षा में बदलाव कर चांद के करीब आ चुका है। चंद्रयान 3 31,900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद के 150 किलोमीटर दूर कक्षा में यात्रा कर रहा है और चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन चरण चल रहा है और चंद्रयान 3 ने अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू कर दिया है। वहीं 17 अगस्त की तारीख अहम होने जा रही है। बता दें कि 16 अगस्त को चंद्रयान 3 एक और कक्षा कम करके चांद के और करीब आएगा। वहीं 17 अगस्त का दिन मिशन के लिए अहम होगा क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर लैंड करना है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। 14 दिन का प्रयोग करना है चंद्रयान 3 के लिए। बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल है। लैंडर और रोवर चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे और 14 दिनों तक प्रयोग करेंगे। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में ही रहकर चांद की सतह से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो चांद की सतह पर पानी का पता लगाएगा और यह भी जानेगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। बहुत कुछ जानकारी हमारे लिए यहाँ पर मिलेगी। जैसे जैसे हम चंद्रमा के करीब पहुँचते जाएंगे वैसे वैसे हम चंद्रमा से जुड़ी रहस्यमयी बातों के बारे में जान पाएंगे। जैसे कि चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद और धरती की तस्वीरें ली और उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए, जिसमें दुनिया हैरान है, दुश्मन परेशान है कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो रहा है। चंद्रयान 3 ने कल पूछा था कि फोटो भेजूं क्या, आज उसने तस्वीरें भी भेज दी। चंद्रयान 3 में लगे कैमरे बेहद ताकतवर हैं और लॉन्च के बाद लैंडर के एक कैमरे ने पृथ्वी की तस्वीर ली। फिर चांद के ऑर्बिट में जाते समय दूसरे कैमरे ने चांद की सतह की तस्वीरें भी ली। आज धरती और चंद्रमा की पहली तस्वीरें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। 14 जुलाई 2023 को GSLV Mk3 रॉकेट से चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी। जब चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में पहुंचा तब उसके लैंडर पर लगे लैंडर इमेजर LI कैमरे ने धरती की तस्वीरें ली।
नीली धरती के ऊपर सफेद बादलों की चादर बिछी हुई दिख रही थी। कल ही चंद्रयान 3 ने पूछा था कि क्या और फोटो भेजूं क्या, और दुश्मन मुझे देखकर परेशान हो रहा है, हैरान हो रहा है, क्या दुश्मनों को जलाऊं क्या। इसके बाद 5 अगस्त को जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में गया, तब उसके लैंडर के ही दूसरे कैमरे यानी लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा ने चांद की सतह की तस्वीर ली। इसे एलआई कैमरे को गुजरात में मौजूद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने बनाया है। दोस्तों, LHVC को बेंगलुरु के लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम ने बनाया है और LHVC असल में लैंडर के निचले हिस्से में लगा है। वह जमीन की हिस्से की तस्वीर लेता है, वह भी गति में, ताकि लैंडर के उतरने और हेलीकॉप्टर की तरह हवा में तैरते रहने की गति का पता चल सके, साथ ही खतरों का अंदाजा भी हो सके। बहुत कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इसरो ने इस पर काम किया है। 2 बार जब हम चंद्रमा पर अपने चंद्रयान को उतारने के प्रयास में जुटे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। दुनिया कहती है कि भारत असफल हो गया, लेकिन भारत ये कहता है कि भारत असफल नहीं हुआ, भारत बहुत कुछ सीख गया। कम पैसे में, कम खर्च में हम अच्छी उपलब्धि कैसे हासिल कर सकते हैं, ये भारत ने दुनिया को दिखा दिया। वहीं दूसरी तरफ नासा ने अपना लूना 25 एक हैवी खर्च के साथ, एक बड़ी मशीनरी के साथ अपने लैंडर को चंद्रमा पर उतारने की तैयारी की। क्या आप जानते हो उसमें कितना खर्च हुआ, कितनी एनर्जी हुई, कितना इन्वेस्ट हुआ, कितना समय लगा? इन सब को इसरो ने दूसरी तरफ रखकर और अपने पैसे को बचाया, अपनी एनर्जी को बचाया और कम से कम समय में अपने कार्य को पूर्ण करने में सहयोग दी। भारत इसरो का गर्व है और हर एक भारतीय को इसरो पर गर्व होना चाहिए। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व होना चाहिए जिन्होंने कम से कम पैसे में, कम से कम खर्च में एक ऐसा लैंडर तैयार किया जो कि चंद्रमा पर उतरेगा और साथ ही अब वापस पृथ्वी पर लौट कर भी आएगा। वहीं नासा दूसरी तरफ अधिक पैसा खर्च के इसी मिशन को लागू करेगा, लेकिन कितना डिफरेंस है। भारत ने कम खर्च में बहुत कुछ उपलब्धि हासिल की है। एक बार भारतीय विज्ञानियों के लिए कमेंट बॉक्स में आपके लिए 2 शब्द जरूर लिखने चाहिए। फिलहाल चंद्रयान 3 चांद की तीसरी कक्षा में घूम रहा है। उसकी ऑर्बिट 174 किलोमीटर वाई 1437 किलोमीटर है। 5 अगस्त 2023 को जब चंद्रमा की पहली कक्षा में चंद्रयान 3 पहुंचा तो उसने चांद की पहली तस्वीरें जारी की थी, जो तस्वीरें भारत के हर एक भारतीय को देखना चाहिए, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इतनी भयानक तस्वीरें। आखिर चंद्रमा की सतह पर ये गड्ढे कैसे पड़े, क्या है आखिर इसका मकसद, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? ऐसे कई सारे रहस्यमय हैं। चंद्रमा पर गड्ढे पड़ने का कारण क्या है? क्या चंद्रमा पर भी भूकंप आते हैं तो इसका कारण क्या है? चंद्रमा पर पानी कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है? क्या चंद्रमा पर मनुष्य सर्वाइव कर सकता है? ऐसे कई सारे सवाल सबके मन में चल रहे हैं और इसरो भी इन्हीं सवालों को ढूंढने के लिए चंद्रमा पर उतर रहा है। दोस्तों, अब वो समय ज़्यादा नहीं है। 23 अगस्त को हम चंद्रमा की धरती को करीब अपनी आंखों से देखेंगे। वो धरती एक ऐसी होगी कि हम सेम टू सेम आंखों से उतरकर देख सकते हैं, क्योंकि इसरो ने ऐसे ऐसे कैमरा लगाए हुए हैं अपने लैंडर में जिसकी कल्पना करना असंभव है। यदि आप भी जानना चाहते हैं, यदि आप भी चंद्रमा की धरती के बारे में, चंद्रमा पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम, सल्फर कितनी है, चंद्रमा पर पानी कितना है, कहाँ है, चंद्रमा पर पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं कि नहीं, चंद्रमा पर जीवन संभव है कि नहीं, क्या चंद्रमा पर मनुष्य सरवाइव कर सकता है कि नहीं, और वहाँ के दिन और रात और पृथ्वी के दिन और रात में कितना फर्क है, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में।
लेकिन आपके लिए थोड़ा संयम बनाकर रखना होगा और हमें कोऑपरेट करना होगा। यदि आप भी चाहते हैं कि इसरो से डायरेक्ट जानकारी आप तक पहुंचाई जाए तो हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर कीजिए। हर एक भारतीय के मोबाइल में इन वीडियोस को चलना चाहिए। उन्हें भी जानना चाहिए कि हमारा इसरो कितना तरक्की कर चुका है और आज चंद्रमा पर भारतीय झंडा लहराने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वहीं पर आज 15 अगस्त के दिन पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं, तो इसरो चंद्रमा पर पहुंचकर पूरे देश की मान सम्मान को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हमें भारतीय वैज्ञानिकों के गर्व, शौर्य और उनकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखना चाहिए। हर एक भारतीय को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। आज चंद्रयान की कितनी यात्रा हो चुकी है जानेंगे हम अगली वीडियो में, और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं चंद्रयान 3 से लेकर और भी अच्छी जानकारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।